जय मन रे कृष्ण नाम कही जय। बड़ा सुंदर भाव सूरदास जी के द्वारा गया पाया पद जीव को करना ही क्या है, भगवान का नाम स्मरण करना, अपने को सच्चाई के मार्ग पर चलाना, कभी किसी दूसरे के प्रति द्वेष न रखना, सबका सम्मान करना। महाराज जीवन का सबसे बड़ा मन सत्संग भजन यही है कि हमारे द्वारा कभी किसी को आहत न हो, हमारे द्वारा कोई गलत कार्य ना हो। बड़ा सुंदर भाव है श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने कंस को सदगति प्रदान की। कंस की दोनों ही पत्नियां आस्ति प्राप्ति रोती हुई अपने पिता जरासंध के पास गई। घर भगवान कन्हैया ने जाकर के जन्मभूमि में माने जेलों में माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, माता पिता का आशीर्वाद मिला। तदुपरांत भगवान कन्हैया ने अपने नाना श्री उग्रसेन जी को मथुरा का राज्य दिया। तत्पश्चात मेरे प्रभु पढ़ने के लिए आज गुरुकुल पहुंचे हैं, गुरु शांतिपद के यहाँ। पढ़ने के बाद विद्या अध्ययन करने के बाद मेरे कन्हैया पुनः मथुरा लौट करके आए। महाराज कन्हैया जो ही मथुरा लौट करके आए, भगवत प्रेमियों, माता देवकी अपने पुत्र को बड़ा ही लाड लड़ा रही है, बड़ा प्रेम करती है। पर भगवान कन्हैया की आंखों में अश्रु देख करके माता देवकी व्यथित हो जाती है, कुंठित हो जाती है कि आखिर मेरे लाल को कौन सा दुख है, कौन सी पीड़ा है, जिसके कारण अपनी स्वयं की माता के पास आकर के भी मेरे लाल की आंखों से अश्रुओं की धार लगी। मैया भगवान से नहीं पूछ पाई और भगवान के परम मित्र है जिनका नाम है श्री उद्धव जी। अब उद्धव जी पहुंचे हैं भगवान से मिलने के लिए, तो माता देवकी को प्रणाम किया। सर्वप्रथम माता से ही भेंट हुई और माता देवकी जी कहने लगी, पुत्र यदि तू कन्हैया से मिलने जा रहे हो तो जाके कन्हैया से इतनी सी बात पूछियो कि आखिर मेरा लाल प्रसन्नता से क्यों नहीं रहे, या कि आंखों से ये अश्रुओं की झड़ी काहे को लगी रहे। और तू आपको मित्र है और मित्र होने के कारण तेरो मित्र तो सही बात बता देगो। उधर ने कहा, भैया मैं जाकर के पता लगाऊंगा आखिर मेरे मित्र की उदासी का कारण, आंसुओं का कारण क्या है। और उद्धव जी भगवान के पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया। उद्धव जी ने वही प्रश्न किया, मित्र तुम एकांत में बैठे इस प्रकार से उदास, स्वयं को जगदीश्वर जो समस्त सृष्टि का संचार करता है, समस्त सृष्टि का पालन करता है, आज उसकी आंखों में इस तरीके की आंसू, इस तरीके से व्यथित अवस्था में, कन्हैया यदि मुझे तुम इस लायक समझो तो अपने मन की व्यथा को कहो। भगवान कन्हैया ने कहा, उद्धव बात कोई ऐसी नहीं है जिसे मैं तुम्हें कह सकूं। भली भांति से सब जानते हैं कि मैंने पूरे 11 वर्ष ब्रज में व्यतीत किए हैं। मैया यशोदा की गोदी में खेला, बाबा नंद के गोदी में खेला, ब्रजबालाओं के संग नाना प्रकार की क्रियाओं को किया, गौ पालन किया, बाल बालों के साथ मैंने अनेक लीला की। आज जो मेरा मन है वो है जरूर मथुरा में, लेकिन मेरा मन आज भी वृंदावन की गलियों में, उन कुछ गलियों में गोपियों के पास, गानों के पास व्यतीत है, क्योंकि जब मुझे वर्षों लौट करके जाना ही नहीं था तो फिर मैंने उन्हें परसों आने का वचन क्यों दिया। उधर मैं गोपियों से कह कर आया था, ग्वालों से कह कर आया था, मैया यशोदा से कह कर आया था, माँ मैं
आज मथुरा जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों पुनः लौट कर आ जाऊंगा। हे उद्धव, आज मुझे वही व्रज, वही बातें, वही मैया, वही ग्वाल वाल याद आ रहे हैं। क्यों मोहि व्रज बिसरत नाय, मोहि व्रज बिसरत नाय, याद जो आवे पूज गलीन की, मन रह आकुलावे। मोहि व्रज बिसरत नाय। ये प्यारे, मुझे व्रज की गलियों की जब याद आती है तो मेरा मन व्यथित हो जाता है। मात यशोदा बाबानंद को याद दुलार जब आवे, कैसे कहूँ मन के हाल को, और कछु शब्द नहीं आवे। मोहि व्रज बिसरत नाय, मोहि व्रज बिसरत नाय, मोहि। ये मुझे व्रज की जब भी याद आती है तब तब मेरा मन व्यथित और कुंठित हो जाता है। पर मेरे मित्र हो तुम, मैं तुमसे अपने हृदय की हाल को कहता हूँ। ये पत्रिका ले जाकर के बाबा नंद मैया यशोदा को देना, ग्वाल वालों को पढ़कर के सुनाना, ताकि मैं जो कहकर आया हूँ वर्षों लौट आऊंगा, नहीं पहुंचा, आज मेरे मन का कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। उद्धव ने कहा चिंता नहीं करो, तात में वृंदावन जाऊंगा, सभी को समझाऊंगा और वापस लौट करके आकर के तुम्हें बताऊंगा कि मैंने सबको धीरज बंधा दिया। क्योंकि आज उद्धव को भी अभिमान है कि मैं ज्ञानी हूँ, मेरे अंदर कुछ ज्ञान है। महाराज, जहाँ भी अहंकार के अंकुर ने जन्म लिया, प्रभु ने उसी क्षण उस अंकुर को निकाल करके फेंक दिया। कहा भगवान कन्हैया ने, प्यारे जाओ, कि जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना।
तो दोनों की जनाब उद्धव जी ने कहा ठीक है प्रभु, आज भगवान कन्हैया से मिल करके उद्धव जी जो ही चलने लगे, भगवान कन्हैया ने अपनी काली कांवर उद्धव जी के कंधे पे डाली। कहा हे प्रिय, जब आप वृंदावन पहुंचेंगे तो मेरे ब्रजवासी मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं कि मेरे अलावा वो किसी से बात करना भी उचित नहीं समझते। उद्धव जी रथ में बैठ करके आज कहाँ पहुंचे? खुली ब्रज नदियों से होते हुए निकल रहे हैं और ब्रज के ग्वाल वाल आज दोनों ही मार्ग के किनारे बैठे हैं। प्रतिदिन आते हैं और कहते हैं मैया यशोदा से, मैया तीरों कन्हैया इतनों ने बोली है कि आज भी नहीं आया। प्रतिदिन आना, भगवान की बाट देखना और पुनः वापस अपने अपने घर की ओर चले जाना। तब तक देखा ब्रजवानों ने सामने से आते हुए रथ को, भैया देखो ये रथ आ रहा है और ये रथ वैसा ही लग रहा है जिस रथ में अक्रूर जी हमारे कन्हैया को लेकर के गए थे। चलो चल कर के देखते हैं। तब तक उद्धव जी की काली कांवर हवा में उड़ने लगी। कहने लगा श्री रामा देख लिया, आज तो लग रहा हमारा लाला आए हो। मधुमंगल बोला हम नहीं जाएंगे। बोले काहे? क्यों नहीं जाओगे? बोले हम अपने कन्हैया से रूठ गए हैं। श्री रामा कहने लगा भैया रूठ बांधने दीजो, कन्हैया इतने दिनों के बाद आया है, चलो चलकर के पहले उसे अपने हृदय से लगा लो। महाराज भगवान से कोई अधिक समय तक रुष्ट नहीं रह सकता। सब दौड़ पड़े। जैसे ही रथ के निकट आए, उद्धव जी के मुखारविंद को देखा तो पुनः जाने लगे। उद्धव ने कहा भैया क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैं उद्धव हूँ, मथुरा से आया हूँ कृष्ण का संदेश लेकर के। बाबा नंद का महल कहाँ है? ग्वाल वालों की आंखों में आंसू भराए। वाह रे कन्हैया, इतना निर्दयी तू कैसे हो सकता है? वर्षों के बाद भी यदि कुछ आया तो तू नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। भैया बाबा नंद के महल का मार्ग अब कठिन नहीं है। ये सामने से आ रहे बहते जल को देखिए, ये किसी नदी का जल नहीं, किसी सरोवर का जल नहीं, किसी कुंड का भी जल नहीं और वर्षा का भी जल नहीं है। जिस दिन से कन्हैया हम सब को रोता बिलखता छोड़कर मथुरा गए हैं, उसी दिन से रो रही भगवान की विरह में हजारों गाय, हजारों बछड़े, हजारों बाल गोपियां मैया यशोदा के आंखों से बहते हुए जल है। इसी जल के किनारे किनारे चले जाओ, तुम्हें मैया यशोदा का भवन मिल जाएगा। उद्धव जी जैसे ही मैया यशोदा के भवन में पहुंचे, महाराज कन्हैया वहां नहीं है, लेकिन फिर भी मैया यशोदा के चित्त में कन्हैया हाजिरी विद्यमान है। यही भक्ति की पराकाष्ठा है, यही भक्ति है। महाराज भक्ति जब हृदय में जागृत हो जाती है तो सोते जगते उठते बैठते उसे अपने परमात्मा का ही चिंतन रहता है। आज मैया यशोदा पालने में कन्हैया को जुड़ा रही है और मैया यशोदा का भवन भवन रोम रोम कण कण कृष्ण कृष्ण की धुन करता है। कृष्ण कृष्ण बोलता मात यशोदा का धाम है, नंद का दुलारा यशोमती का प्यारा, कण कण में व्यापक कृष्ण महान। गाय है बिलखती रोती, बछड़ा है रोते, कहाँ है हमारे सुखदाम यहाँ है। रोवत रोवत नैन सने, पावत है देखो
तो ठहरो जरा। जानते नहीं हो, जानते नहीं हो प्यारे, सोयो मेरो लाल है। धीरे धीरे पालना में धोखा दे रही है भैया, कन्हैया नहीं है, और फिर भी माँ का चित्त, माँ का लाड कन्हैया को पालने में सुला रहा है। अरे मैं कहूँ न बोल दो, एक भी मुंह से मत बोलना। मैं कहूँ न बोल दो, जग जाए लाल मेरा, जग नहीं करता उधम जाए। भैया कहने लगे, भैया कौन हो, थोड़ी शांति से बैठो, अभी मेरा कन्हैया सो रहा है, और यदि जग गया तो फिर नाना प्रकार के उधम मचाएगा। कभी चंदा मांगे, कभी खिलौना मांगे, कभी बहू मांगे। हाँ, छोटे से कन्हैया मैया से ऐसे ही करते थे। भगवान कहते थे मैया आज माखन खाने की इच्छा है तो मैया सु माखन लेके ही रहे। और मैया ने कही लाला ने एक देर तू ठहर जा, अभी माखन निकसो नहीं है। कन्हैया बोले ना भैया आज तो माखन लंगो, तो अभी लंगो और जाई मटका में दे लंगो। मैया बोली तो दादी के ठहर जा, तभी तो निकाल के दूंगी, अभी तो माखन निकला नहीं। भगवान कहने लगे भैया माखन तो जाई में दे लंगो। मैया बोली अच्छा, और नहीं दूंगी तो कहाँ करेगा। कन्हैया बोले तो सुनो, अरे सुरभि को पे पान न करियो, यदि तुमने मेरा कहना नहीं माना तो गाय के दूध को नहीं पीऊंगा। मैया बोली अच्छा, ऐसी धमकी देगो। बोले हाँ, कि सुरभि को पे पान न करियो, जइयो लौट अवै धरनी पर। मैया अरे चंद्र खिलौना है सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना है हो। अब ज्यादा रुक जाए मेरो कन्हैया तो गाय में बना के रहिए। कलाला दादा जी को मत करो, जिन तुमको खिलौना ला के दूंगी ऊपर वालों। अब तो कन्हैया रुक ले, मैया खिलौना लो, वो भी चंदा। मैया बोली चंदा कोई खिलने की वस्तु नहीं है, जाके लाके तो दे दो। अरे आकाश को चंदा मैं धरती पे कैसे ला सकूं। कन्हैया बोले वो तो वही चाहिए, और यदि तुमने हमें चंदा को खिलौना नहीं दो तो हम सबरे गांव में कह देंगे कि है हम पूत नंद बाबा को। सगरे गोकुल नंद गांव में कह देंगे जाके कि हम तो अपने बाबा के पुत्र हैं, अपनी मैया के लाला नहीं है। कि है औपूत नंद बाबा के, तुमरे सुतना कहीं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना मैया के द्वारा अपना विश्वनाम बनाए। और ये राम खिलावन सोहरा से 61 मुद्राओं का दान, भैया रूपलाल वर्मा तुर्तीपुर से 51 मुद्राओं का दान, भैया विश्वम्भर जी तुर्तीपुर से 101 मुद्राओं का दान। भगवान कल्याण करे, श्राम मंगल करे, आनंद वर्ष पाए। और भैया यशोदा ने जैसे ही मन के भावों से कन्हैया को सुलाया, उद्धव जी को बुलाया। भैया कौन? उद्धव जी ने अपना परिचय दिया। हाँ मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ, तुम्हारी कन्हैया की पत्रिका लेकर के आई हूँ। माता का हृदय बड़ा विलक्षण होता है। मैया ने उद्धव जी को बैठाया है और एक ही प्रश्न पहले पूछा कि उद्धव एक बात बताओ, मेरा लाला तो ठीक है ना? मेरे लाला को तो कुछ तकलीफ नहीं है। उद्धव जी ने कहा माँ
तुम्हारा पुत्र सकुशल है, वो परम ब्रह्म परमात्मा है, भला उसे कौन दुखी कर सकता है, कौन उनका अहित कर सकता है, जो स्वयं सुख के आगर हो, सुख की राशि हो, सबके कृपा निधान है, समस्त सृष्टि के रचयिता है। माता को प्रणाम लिखा था पत्रिका में पढ़कर सुनाया, बाबा नंद को प्रणाम लिखा वो भी कहकर सुनाया, साथ में क्षमा याचना की, भैया बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, आपका मैं सदा ऋणी रहूंगा माँ, आपने मेरी इतनी अच्छी देख रेख रखी, इतना वात्सल्य दिया माँ, तुम्हारा ये कन्हैया आजीवन ऋणी रहेगा, जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे चरणों का वंदन करूं तो भी मैं तुम्हारे ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता। हर पुत्र के लिए भगवान कन्हैया ने जनमानस के लिए संदेश दिया है कि प्यारे धरा पर जाओ, जाकर के अपने जीवन यापन करो, लेकिन माता पिता का ऋण इस जन्म तो क्या 7 जन्म भी मनुष्य ले तो भी नहीं उतार सकता, वो ऋण नहीं उतार सकता। कि बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि काशी जाओ और मथुरा जाओ, चाहे जाओ हरिद्वार, माता पिता को ठुकराया सब तीरथ बेकार, प्रथम तो सब तीरथ बेकार, प्रथम हो इनकी सेवा, खुशी हो सारे जगह। सर्वप्रथम भगवान की उपासना से पूर्व आप अपने माता पिता के चरणों का वंदन कीजिए, इनसे आशीर्वाद लीजिए। यदि इन्होंने तुम्हें प्रसन्न चित्त होकर के आशीर्वाद दिया तो विश्वास मानिए आजीवन तुम प्रसन्न ही रहोगे। भगवान ने मैया यशोदा बाबा को प्रणाम के बाद आज माँ ने आशीर्वाद दिया और कहा जाओ पुत्र, देवकी से कहना जब जब वो भगवान की थाली में भोजन लगाए तो जब उसमें माखन मिश्री रखे तो उसे ब्रज की याद आएगी। मैं तो उसके पुत्र की दाई हूँ, बड़ा प्रेम प्रेम शब्दों में कहती है माँ कि सदेशो देवकी सो सदेशो भगवान की। आज उधर जी मैया बाबा से मिलने के तदुपरांत निक से
रास्ते में देखा गोपियों को, और गोपियां जिस कार्य को कर रही है महाराज, उस कार्य में उनका चित्त नहीं लग रहा है, उनका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मन तो भगवान के चरणों में लगा है। उद्धव जी पहुंचे, कहने लगे गोपियों, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव मथुरा से आया हूँ, तुम सबके लिए भगवान ने ये संदेश दिया है, पत्रिका भेजी है। लेकिन देवियों, सर्वप्रथम जो काम हो जाया करते हैं, उन कार्यों में तुमने इतना विलंब कर दिया, ये भगवान शोक के लक्षण नहीं है। गृहस्थ जीवन में सर्वप्रथम कार्य होता है अपने घर के कार्यों को निपटाना, उसके बाद भगवान का भजन करना। लेकिन सूरज ऊपर आया है, अभी तक तुम्हारे घर के काम नहीं हुए। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, यहाँ पुरुषों किसको है जो घर के कार्य करे? अरे हमारा तो एक ही कार्य है, भगवान के चरणों में प्रीति करना, भगवान से प्रेम करना, इसके अलावा हमारे पास कोई काम नहीं है। गोपियां बड़े भाव से कहती है, उद्धव जी, और ये तो प्रेम की बात है उद्धव, अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं
नहीं है, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। मैया के द्वारा ईश्वर मुद्रा का दान है, भगवान कल्याण करें। बड़ा सुंदर भाव। उद्धव ने कहा गोपियों को परमात्मा है, गोपियों ने कहा जानती हूँ। अरे वो जग के नियंता है, बोले भली भांति से जानती हूँ। बोले उनका अवतार इसलिए हुआ है कि वो राक्षसों का अंत कर सके। गोपियों ने कहा वो भी जानती हूँ। तो फिर तुम उनको याद करना क्यों नहीं छोड़ती? गोपियों ने कहा बस यही तो बस की बात नहीं है, इसे तुम नहीं समझ पाओगे, ये तो प्रेम की बात है। क्योंकि मथुरा इतनी दूर नहीं है उद्धव जी, जो मैं सुबह जाकर के संध्या को लौटकर न आ सकूं। जाकर के मिलकर के आ सकती हूँ, लेकिन प्रेम ये नहीं चाहता कि हम अपने प्रेमी को अपनी बात बताएं, उन्हें आदेश दें, उन्हें कोई तकलीफ दे। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं बंधुओं, तो प्रेम की एक ही पराकाष्ठा होती है, या तो तुम उसके बन जाओ या फिर उसे अपना बना लो। हम कन्हैया के बन गए हैं, इसलिए बड़ा सुंदर भाव है कि जो प्रेम गली में और आए नहीं, यतम का ठिकाना क्या जाने, प्रेम गली Oh,
को आदर देना नहीं जानता, सम्मान देना नहीं जानता, किसी काम का विद्वान नहीं है। महाराज धन आने पर व्यक्त मिल जाता है, अब सत्ता आने पर विद्वान हो जाता है, वही गरिमा मान कहता है। जो वेद पढ़े और शास्त्र पढ़े, अनवेद का निर्बल बता जाए। जिसने कभी प्रेम किया नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत की ही नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। उद्धव आए थे ज्ञान का उपदेश देने के लिए बंधु, आज गोपियों के ज्ञान को देखकर नतमस्तक हो गए और कहा धन्य हो गोपिया, धन्य है तुम्हारा प्रेम जो भगवान के प्रति इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया। क्यों प्रेम बजायो। महाराज उद्धव जी नतमस्तक हुए। बड़ा सुंदर भाव है उद्धव गोपी का संवाद, या ऐसा कहिए ये भागवत जी के पुराण है। समय अधिक न होने के कारण कुछ ही समय में ये प्रसंग पूर्ण कर पाया। प्रभु की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, वरना जीव लाख प्रयास करे, बार बार जन्म ले, फिर भी भगवान की गाथाओं का कहने का प्रयास करे तो पूर्ण नहीं हो सकती। आइए दो बार हरिनाम संकीर्तन इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप भैया जी के मुखार